मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम मेथड्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि जैव सांख्यिकी को कौन सी विधियां हैं जिससे हम बायोस्टैटिस्टिक्स का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने 6 मेथड्स पढ़ी थी कि कैसे शोध या इन्वेस्टिगेशन के टाइप होते हैं। हम पहले अपना प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी कलेक्शन करते हैं डेटा का। जब प्लानिंग हो जाती है तो डेटास कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। अब जो हम इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हमने बताया था, हम जब पिछली क्लास में जब मैंने इसको ये जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपको तीनों ईयर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बच्चों का वेट लेना है। ठीक है, कितने हर बच्चे का कितना वेट है, और हमारा टारगेट ये है कि ओवरवेट बच्चे कितने हैं और अंडरवेट बच्चे कितने हैं। तो इसके लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हर एक बच्चे का वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो लगभग 300 बच्चे भी हो सकते हैं, 400 भी, 1000 भी हो सकते हैं। तो आप पहला काम तो आपको ये करना ही है। ठीक है, अब हो सकता है कि मान लो 32 वेट वाले 50 बच्चे हैं या 48 वेट वाले 10 बच्चे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक ही नंबर की आवृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है कि 32 वेट वाले 10 स्टूडेंट हैं, 48 वेट वाले 15 हैं, 55 वेट वाले 50 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हो रहा है कि ऐसे डेटा की आवृत्ति हो रही है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हमने देख लिया 30 से 35 वेट वाले कितने बच्चे हैं, मान लो 5। 35 से 40 के बीच में कितने हैं, हमने 10 ले लिया। 45 से 50 के बीच कितने हैं, हमने 50 ले लिए। तो ये जो नंबर रिपीटेशन हो रहा है उसको हम एक साथ ले आए, ये कहलाता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। अब इस जो फ्रीक्वेंसी है, हमने उस काम को क्या किया, जो 1000 बच्चे थे या 500 थे या 300 थे, उनको हमने किस में ले आए, एक छोटे फॉर्म में ले आए जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक अब ये जो प्रोसेस है कि आप इतने बड़े डेटा को छोटे में कैसे ला सकते हो, उसके लिए अलग अलग डिफाइन करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए डेटाज होते हैं। ठीक है, मेथड्स होती हैं। तो डेटास को या जो हमने कलेक्शन किया है समंकों का, कि हमने एक एक बच्चे का वेट लिया है, एक एक इतना काम किया है, तो वो डेटास जो है आप क्लासिफाई कैसे करोगे, वर्गीकृत कैसे करोगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप डेटास या समंकों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे क्लासिफाई, एक जो होता है, एक तरीका है। अब क्योंकि अलग अलग डेटास हो सकते हैं, एक है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक। भौगोलिक मतलब क्या हुआ, मान लो आपने केरल में प्रोडक्शन है, मतलब अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल डेटा मतलब भौगोलिक, जिसमें किसी एरिया के बारे में बता रहे हैं कि मान लो केरल है, ठीक है, केरला हो गया, बंगाल आपने ले लिया, महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें कितना राइस प्रोडक्शन हुआ पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर में कितने किलोग्राम राइस प्रोडक्शन हुआ। तो केरला में मान लो 300, यहाँ 800, यहाँ 600। तो ये जब हम किसी एरिया के अकॉर्डिंग अगर डेटास को हम सेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कहलाता है। दूसरा हो जाता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब कालक्रम आधारित। कालक्रम मतलब क्या हो गया कि किसी एक टाइम बेस पर, ठीक है,
टाइम बेस मतलब जैसे हमने देख लिया एक साल में कितने कितने नेटेलिटी रेट क्या है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है। तो इसमें जो हम डेटास को सेट करेंगे या क्लासिफाई करेंगे वो किसके बेस पर होगा, टाइम के बेस पर। ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, ठीक है। तो किस बेस पर हम इसको, वो आवर्स भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, सप्ताह भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम टाइम के बेस पर करते हैं डेटास को क्लासिफाई तो वो क्रोनोलॉजिकल टाइप हो जाता है। तीसरा होता है डेटास को क्लासिफाई करने का बेस होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी, गुणात्मक, ठीक है, जहां पर हम उसके गुण के आधार पर, मान लो हमने इसको, हम दो पार्ट में क्वालिटी को ले सकते हैं। एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, मान लो हमने कर दिया कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब मैनीफोल्ड मतलब कई स्तर में, अनेक तही। इसमें क्या हो जाता है, मान लो हमने देख लिया पॉपुलेशन मेल और फीमेल है। अब मेल में जो हम कहते हैं कि साक्षर मतलब लिटरेट और इलिटरेट, ये कितने हैं, मेल कितने लिटरेट हैं और इलिटरेट हैं, फीमेल कितनी लिटरेट है और इलिटरेट है। अब ये जो लिटरेट हैं ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये इलिटरेट जो है ये मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। फीमेल्स जो हैं उसमें लिटरेट जो साक्षर थी उसमें मैरिड कितनी है, अनमैरिड कितनी है, और इलिटरेट में मैरिड कितनी है और अनमैरिड। तो क्या हुआ, ये एक अनेक तही, अनेक, हमने उसमें कई डेटास कवर कर लिए। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, क्वालिटेटिव क्वालिटी, ठीक है। अब होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटी, कितना, मतलब हमने देख लिया कि इसमें अगर हम देखते हैं 0 से 100 ग्राम वेट वाले कितने एग्स हैं, 2 हैं। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे जो डेटाज होते हैं उन्हें क्वालिटेटिव डेटाज में आता है, ठीक है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अलग अलग वेज होती हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, डेटास को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम इसमें एक काम करेंगे, ये अब इम्पोर्टेंट चीज जो शुरू हो रही है, सीरीज या श्रेणियां। हम मीन मीडियन मोड पढ़ना है, हमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम पता होना चाहिए कि श्रेणियां क्या होती हैं, सीरीज क्या होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि एक स्टूडेंट, हमने अभी बताया जैसे वेट है, ये स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट नंबर हमने सीरीज दे दी कि कौन से हैं, और ये है स्टूडेंट का वेट। तो हमने फर्स्ट स्टूडेंट का वेट है 40, सेकंड का है 50, थर्ड का है 42, फोर्थ का है 44, फिफ्थ का है 39, सिक्स्थ का है 60, सेवंथ का है 38, ठीक है। इस तरह हमने एक हमारे डेटास कलेक्ट हुए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अब क्या है, फॉर्मूलेज आते हैं मीन मीडियन मोड में, तो उसमें हम ये सीरीज ही पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीनों सीरीज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम मीन मीडियन मोड को, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज में जो मेथड होती है, मीन जैसे माध्य है, माध्यिका निकालने की अलग अलग
जैसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, ये जो है ये तीनों सीरीज में मेथड वही, नाम वही रहेंगे, ठीक है, पर उनका फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। तो पहला काम तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। नाम रटे हुए होने चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी, नाम से क्लियर है। व्यक्तिगत मतलब क्या हुआ, पर्सनल। तो जैसे अगर हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट का वेट 40, सेकंड का 50, तो ये जो सीरीज दिख रही है ये व्यक्तिगत सीरीज दिख रही है। इंडिविजुअल सीरीज, हर इंडिविजुअल का वेट लिखा हुआ है, तो ऐसी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। ये इस सीरीज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में। जैसे अगर हमको कहा जाए कि इस सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे कम वेट वाले स्टूडेंट को लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और एंड में सबसे ज्यादा वेट वाले स्टूडेंट को। तो असेंडिंग सीरीज में हम इस इंडिविजुअल सीरीज को लिख सकते हैं, या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेट वाला पर्सन, उससे कम और सबसे कम सबसे नीचे। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, इसको हम कहते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है। अब मान लो हमने कैसे बताया, 8th स्टूडेंट है, 9th स्टूडेंट, 10th, 11th, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर देखो कई स्टूडेंट होते हैं जिनका वेट 1 हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये जो इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है, इसमें 2 50 वेट वाले हैं, 2 40 वेट वाले हैं, एक 38 का है, 2 38 के, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कुछ वेट रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस सीरीज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ स्टूडेंट का नाम तो लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 38 वेट वाले 2 स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट का वेट और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, 38 वाले 2, 44 का 1, 38 के 2, 50 2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आप उस सीरीज को छोटा कर रहे हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो खंडित या डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले आते हो डेटास को, इंडिविजुअल सीरीज को शॉर्ट कर देते हो, खंडित कर देते हो, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो इस सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, आवृत्ति की, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। थर्ड जो आती है वो होती है कंटिन्यूअस या क्लास इंटरवल, या हम कह सकते हैं इसको रेगुलर सीरीज या सतत अखंडित या वर्गांतर, ठीक है। अब ये मान लो 300 बच्चों की एक लिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करोगे, इसमें क्लास इंटरवल बना देते हैं, वर्ग अंतराल। कैसे, मान लो हमने 0 से, अब यहां तो वेट हमारा 0 से 40 वेट वाले, ठीक है, 0 से 40 वेट वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मान लो 2, ठीक है। यहां पर अंतर कितना आ रहा है, 40 का, तो अब हमें वही अंतर रखना पड़ेगा। यहां 40 से 80 वेट वाले, यहां पर लगभग हो गए 60 स्टूडेंट, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट बताया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 0 से 5, ये तो भी वेट में हम नहीं ले सकते, बट और भी डेटा जो होता है, 5 का भी इंटरवल ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 15 का ले सकते हो। तो क्लास इंटरवल जो बनेंगे, तो 3 सीरीज हो गई, एक हो गई इंडिविजुअल जिसमें हर एक का इंडिविजुअली डेटा लेते हैं, एक में फ्रीक्वेंसी ले ली, और तीसरी होती है इस तरह से वर्ग अंतराल बना के। वर्ग अंतराल में एक होती है लोअर लिमिट, ठीक है, निचली सीमा, एक होती है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा,
ठीक है। और अगर हमें इसका मिड वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 0 माइनस 5/2, ठीक है। मान लो ये है 40 और -8, ये जो आप वर्गंतराल निकालोगे, ये वर्गंतराल जो होता है ये आपको मिड वैल्यू मतलब क्या हुआ, बीच की। जैसे 0 और 5 की जो मिड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वर्ग अंतराल की जो मिड वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, 2.5, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये आप 0 + 5/2, तो ये कितना हो गया, 5/2, 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बीच की वैल्यू निकल आएगी। तो वर्ग अंतराल एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का होता है, ठीक है। अब इसमें जो है दो वर्ड्स आते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड, अपवर्जी प्रकार और समावेशी प्रकार। कई बार क्वेश्चन में ये देते हैं कि आप क्लास इंटरवल को अपवर्जी या समावेशी में लिखो, ठीक है। एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ना, ठीक है, और इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना। मान लो ये इस तरह से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें क्या हो रहा है, जो अपर लिमिट है यहां पर काउंट नहीं होगी, मतलब 1 से 9 तक तो हम काउंट करेंगे, 10 को हम नेक्स्ट स्टेप में काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां भी 20 को काउंट नहीं करेंगे, 20 को नेक्स्ट स्टेप में काउंट करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 10, 20, 30 इनको छोड़ रहे हैं। तो ये कहलाती है एक्सक्लूसिव मेथड, जिसमें ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें अपर लिमिट को उस इंटरवल में काउंट नहीं करते, नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसमें उसको जब वो लोअर लिमिट बनेगी तब उससे काउंट करेंगे, ठीक है। और समावेशी में, इंक्लूसिव में, उसमें क्या होता है, जैसे हमने दे दिया 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इसमें क्या करेंगे, 0 से 10 तक में दोनों अपर और लोअर लिमिट दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, 11 से 20 में दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए कहलाती है समावेशी, ठीक है। और एक्सक्लूसिव में हम अपर लिमिट को छोड़ेंगे और नेक्स्ट में जब वो लोअर लिमिट में आएगा तब उसे इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से ये सीरीज को समझना बहुत जरूरी है आगे के हमें प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।